अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मतंजन रंग वाले चावल, जो कि वाइट चावल रंग डाल के बनाए जाते हैं। बहुत ही आसान है बनाने भी, लेकिन बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं। इसमें थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए तो ये बिल्कुल मज़ा नहीं कराते। तो आज बनाएंगे हम, एक एक चावल अलग अलग नज़र आएगा और रबड़ की जैसा भी नहीं होगा, नरम होगा, सॉफ्ट होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले पानी लिया है, तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी है। 1 किलो चावल हम बनाएंगे तो पानी में हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और 6 से 7 छुहारे लिए थे, उनको दरमियान से काट लिया, उसके बीज निकाल कर डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैंने सिला चावल लिए थे, ये कायनात वाले सिला चावल हैं। तो इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था और यहाँ पर पानी जो है उसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसमें चावल डाल देंगे। तो चावलों के अंदर जो पानी था वो हमने निकाल दिया है। सारे चावल अच्छे से बर्तन साफ़ करके इसमें डाल दिया है और इसमें चावलों के शाइनिंग के लिए 1 टेबलस्पून विनीगर सिरका इसमें डाल देंगे। अब इसको एक बार चम्मच चला देंगे और इनको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। अच्छे से बॉयल करना है इसको। हमने यहाँ पर इतना बॉयल कर लेना है कि ये तकरीबन 95% तक कुक हो जाए, बस हल्की सी कसर रह जाए। और जब आप बॉयल कर रहे हो तो ऊपर से कवर लगा दें। और यहाँ पर मैंने 2 लीमू लिए हैं, इनको इस तरह से हल्का हल्का ऊपर से रगड़ेंगे ताकि इसका बाहर वाला जो छिलका है ना वो उतर जाए। वो हमने इस्तेमाल करना है आगे और इससे फ्लेवर बहुत ही लाजवाब बन जाता है चावलों का। जो भी चावल खाएगा इन चावलों का दीवाना हो जाएगा। तो ये देखें, ऊपर से हमने इनको इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और जो लीमू है इनका रस हमने निकाल लेना है। रस निकाल कर साइड में रख लेंगे, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इन दोनों चीज़ों का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। और आपको मतंजन चावल जो है कैसे लगते हैं, कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो ये देखें, ये कायनात का सिला चावल है। तो ये कितना लंबा होता जाता है, ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं कायनात के जो चावल होते हैं। तो अगर कच्ची बासमती पकानी हो तो आप कायनात डबल स्टीम लें, और अगर सिला बनाना है तो उसमें भी कायनात को ही इस्तेमाल करें, बहुत लाजवाब हो जाते हैं। तो ये देखें, ये हमने इनको तकरीबन 95% तक टेंडर कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने चूल्हा जो है बंद करना है और इनको अलग निकाल लेना है। इनका जो पानी है वो बाहर निकाल देना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसी पानी के अंदर साइड में रख देते हैं। और जो आपने छन्नी इस्तेमाल करनी है वो इस तरह की हो कि उसमें पानी सारा निकल जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो मलमल के कपड़े की बजाय नॉर्मल मोटे कपड़े की मदद से छानते हैं, तो उससे पानी जो है उसके अंदर रह जाता है। तो यहाँ पर हमने पानी सारा निकाल दिया, ड्रेन कर दिया। और ये देखें, एक एक चावल अलग अलग नज़र आ रहा है आपको। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें 250 ml कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1 कप के करीब। और उसमें 5 से 6 इलायचियाँ डाल देंगे, छोटी वाली। इनको जस्ट 30 सेकंड के लिए हमने इस ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। और अब हम इसमें 250 ml जो है वो पानी डालेंगे और 500 ml जो है वो दूध डालेंगे। दूध जो है आधा लीटर है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 किलो चीनी ऐड करनी है इसके अंदर। और चावल, जितने चावल हों उतनी ही चीनी ऐड होती है इसमें। चावलों के बराबर चीनी डलती है, तभी जाके मीठा जो है वो बराबर रहता है। अब इनको हमने हाई फ्लेम पर गर्म करना है। इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये वाले चावल जो है ना, ये बहुत सारे लोग बनाते ही नहीं है इस वजह से, क्योंकि ये चावल सही बन नहीं पाते, रबड़ जैसे हो जाते हैं, फिर खाए नहीं जाते और बहुत से लोग नुक्स निकालते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल देख लेंगे तो आपके चावल बिल्कुल ऐसे ही बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, चीनी अच्छे से घुल गई है और मैंने यहाँ पर जो 2 लीमू लिए थे उनका रस जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। इससे क्या होता है, थोड़ी सी खटास आ जाती है और फ्लेवर जो है बहुत ही लाजवाब बन जाता है। अब हमने चूल्हे का फ्लेम थोड़ा स्लो कर लेना है और इसमें चावल ऐड करने, क्योंकि इसमें बॉयल आ रहा है तो ये बाहर जाने के चांस हैं। जैसे ही हम चावल ऐड कर लेंगे फिर दोबारा हमने चूल्हे का फ्लेम जो है वो तेज़ कर लेना है। तो ये चाशनी रेडी हो चुकी है। अब 1 किलो चावलों के लिए ना ये परफेक्ट रेसिपी है। अब इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने इसमें सारे ऐड कर देने अच्छे से, जो बर्तन है वो साफ़ करके। और यहाँ पर हल्के हाथों से सारे चावल जो हैं इनको मिक्स करेंगे। और आग का फ्लेम हमने हाई कर दिया है दोबारा से, ताकि जल्दी से इसमें जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और ये पानी हमने कंप्लीट भी ड्राई नहीं करना। और यहाँ पर जो दम लगाया जाएगा ना, वो दम इसको जो लगाना है वो हमने 40-45 मिनट लगाना है, क्योंकि जो देग वाले होते हैं ना वो भी ऐसे ही दम लगाते हैं। और हम लोग घर में जो होते हैं 15 से 20 मिनट दम लगाते हैं तो और बस करते हैं। तो ये देखें, अब ये पानी बिल्कुल कम रह गया। इस पॉइंट पे हम इसको चावलों को ऊपर से बराबर करेंगे और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ऊपर गार्निश कर देंगे। जिसमें हमारे पास है जी बादाम है थोड़े से, इनका छिलका हमने उतार लिया। थोड़े से काजू हैं
और इसके साथ ही थोड़ी सी किशमिश ऐड कर देंगे। और किशमिश के बाद हमारे पास थोड़ा सा खोया है। खोया जो होता है ना वो चावलों के, मीठे चावलों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है, तो ये भी ऐड कर देंगे। ये आप लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे ऐड करेंगे तो ये पिघल के चावलों के साथ ही मिक्स हो जाएगा, जिससे फ्लेवर और भी ज़बरदस्त आएगा। अब जो हमने लीमू ग्रेट किया था वो छिलके भी इसके ऊपर डाल देने हैं। इससे क्या होगा कि खुशबू बहुत ही अच्छी बन जाती है। अब इसको हमने दम लगा देना है और ये 30 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे। 30 मिनट के बाद हमने इसका ढकना खोल के इसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करनी है और उसके बाद 20 मिनट और दम लगाना है। तो दम देखें बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर है। यहाँ पर हमने 30 मिनट के बाद दम खोला तो थोड़ा सा हमने इसमें खोपरा ऐड कर दिया है। 3 कलर मेरे पास है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। तो इनको हमने थोड़ा थोड़ा डाल दिया। इस टाइम पे आपने कलर ऐड करना है। पहले अगर कलर ऐड करेंगे तो वो सारे चावलों के साथ मिक्स हो जाएगा। और थोड़े से मेरे पास रसगुल्ले थे वो ऐड कर दिए हैं। अब दोबारा हमने इसको 20 मिनट के लिए दम लगा देना है और 20 मिनट के बाद फिर आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए कैसी लाजवाब आ गई है। और ये तरीका जो है ये चावल बनाने के लिए बहुत ही लाजवाब है। देखें एक एक चावल जो है वो अलग अलग खिला खिला नज़र आ रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।